Good morning to all students. I Good am Ravi morning. Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Junjunu, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 6 प्रीवियस क्लास में हमने रीड किया था पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हमने देखा था कि पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। पेट एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम हमारे घर में हमारे साथ रख सकते हैं, जैसे डॉग, कैट, फिश। ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके लिए अलग से फार्म रखते हैं, हम अपने बाड़े या खेत में उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। वो हमारे लिए मिल्क देते हैं और फार्म वर्क खेत में भी हमारी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट हाउसेस के बारे में कल हमने रीड किया था कि इनके हाउस को क्या कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनवांटेड एनिमल्स इन अवर हाउस। अनवांटेड, जिनको हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। अनवांटेड, WANTED, वांटेड मीन्स चाहना, अनवांटेड नहीं चाहना। अनवांटेड एनिमल्स, ऐसे जानवर जिनको हम नहीं चाहते हैं इन अवर हाउस, फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। अनवांटेड एनिमल्स। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पेज नंबर 46, लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 46, लास्ट पैराग्राफ। देखिए, other than pet and domestic animals, there are some अनवांटेड एनिमल्स इन अवर हाउस। देखिए, ऐसे दूसरे कुछ एनिमल्स हैं, पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। दे एंटर अवर हाउस लाइक अनवांटेड गेस्ट। ये इस तरीके से हमारे घर के अंदर आते हैं जैसे कोई अनवांटेड, जिससे कोई अनवांटेड जिसको हम नहीं चाहते, वो जो गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, उसकी तरह हमारे घर में आ जाते हैं। तो ये अनवांटेड गेस्ट होते हैं, बिन बुलाए मेहमान होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर स्पाइडर्स। जैसे इसमें हमें एग्जाम्पल बताया हुआ है स्पाइडर। स्पाइडर क्या होती है? मकड़ी। स्पाइडर मकड़ी। अनवांटेड एनिमल्स के एग्जाम्पल हमें बताए गए हैं। स्पाइडर, SPIDERS, स्पाइडर। स्पाइडर क्या होती है? मकड़ी। पता होना चाहिए, जो हमारे घर में जाला बुनती है। मॉस्किटो, मॉस्किटो किसे कहते हैं? मच्छर को, जो घर में फैलते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। मॉस्किटो, मच्छर, इनके काटने से ही डेंगू और मलेरिया है वो फैलता है। मॉस्किटो, मच्छर। रैट, चूहे जो होते हैं हमारे घर में, वो भी अनवांटेड गेस्ट हैं। हम इनको पालते नहीं है फिर भी हमारे घर में रहते हैं। फ्लाइज, फ्लाइज क्या होती है? मक्खी। इनके नीचे वर्ड मीनिंग्स आप लिख लीजिए, आपको पता रहेगा। स्पाइडर क्या होती है? मकड़ी। मॉस्किटो, मच्छर। रैट, चूहा। फ्लाइज, मक्खी। एंड आंट, आंट क्या होती है? चींटियां। ये कुछ अनवांटेड एनिमल्स हैं जो हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह रहते हैं। दे स्पॉइल अवर हाउस एंड कॉज हार्म। ये हमारे घर को गंदा करती हैं। स्पॉइल मीन्स गंदा करना, एंड कॉज हार्म, कॉज मीन्स, और ये क्या, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, और ये हमारे लिए नुकसान का कारण बनते हैं। ये सब अनवांटेड एनिमल्स हैं जो हमारे घर में रहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे घर को गंदा करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेस्ट।
इनको क्या कहेंगे? पेस्ट कहेंगे, कीट कहते हैं इनको। पेस्ट मीन्स कीट, PEST, पेस्ट, कीट कहते हैं इनको। तो ये हमारे घर में अनवांटेड एनिमल्स हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में रहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पे इन सब की पिक्चर्स दी हुई है, अनवांटेड एनिमल्स जिनको हम नहीं चाहते फिर भी हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। तो इसमें आंट, हनी बी, और जो बीज हैं, कॉकरोच है, रैट है, स्पाइडर है, लिजार्ड है, लिजार्ड में छिपकली, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये एनिमल्स होते हैं, ये हमारे घर में रहते हैं। अनवांटेड एनिमल है, इनको हम नहीं चाहते फिर भी जबरदस्ती हमारे घर में रहते हैं और हमारे घर को गंदा करते हैं। तो अनवांटेड एनिमल्स में सबसे पहले देखिए कॉकरोच। कॉकरोच देखिए, कम आउट ऑफ कॉर्नर, ये कहां से निकलता है? घर में जो कॉर्नर होते हैं, किनारे होते हैं, वहां से निकलता है। कम आउट ऑफ कॉर्नर ऑफ द हाउस एट नाइट, रात के समय घर के कोनों से निकलता है। इन सर्च ऑफ फूड, सर्च मीन्स तलाश करना, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। जब हम रात को सो जाते हैं उसके बाद कॉकरोच है वो निकलते हैं खाने की तलाश में। दे स्पॉइल द फूड विच इज लेफ्ट अनकवर्ड, अगर हम खाने को खुला छोड़ देते हैं, अनकवर्ड यानी खुला, खुला हुआ अगर खाना छोड़ देते हैं तो वो उसको स्पॉइल कर देता है, गंदा कर देता है। कॉकरोच है वो उसके अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर जम्स फैला देते हैं, इसलिए हमें खाने को कवर करके रखना चाहिए। तो रात के समय कॉकरोच है वो किचन में निकलते हैं और खुले हुए खाने को गंदा कर देते हैं। मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स मच्छर। स्प्रेड डिजीज, स्प्रेड मीन्स फैलाना, ये क्या फैलाते हैं? डिजीज, बीमारियां फैलाते हैं। मॉस्किटो से कौन कौन सी बीमारियां होती है? डेंगू और मलेरिया, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मॉस्किटो है वो कौन कौन सी बीमारी फैलाता है? डेंगू और मलेरिया, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्पाइडर, स्पाइडर क्या होती है? मकड़ी, स्पाइडर मकड़ी, मकड़ी देखिए मेक वेब ऑन वॉल्स, ये क्या बनाती है? वेब बनाती है। वेब मीन्स जाला, WEB, वेब, वेब मीन्स जाला बनाती है। कहाँ बनाती है? जाल बुनती है। दीवारों के कॉर्नर पे हमने देखा होगा कि स्पाइडर रहती है और वो एक जाला बुनती है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई कौन होती है? जो घर के अंदर मक्खियां रहती हैं वो हाउस फ्लाई होती है। सिट ऑन गार्बेज, जो मक्खियां होती हैं वो कहाँ जाके बैठती हैं? सिट मीन्स बैठना, गार्बेज कचरे के ऊपर जाके बैठती हैं। एंड कैरी जम्स ऑन देयर फीट, और ये वहां से जम्स लेके आती है अपने पैरों के ऊपर, उनके पैरों के नीचे है वो जम्स चिपक जाते हैं। कैरी मीन्स लेके आना, जम्स ऑन देयर फीट, फीट मीन्स पैर, ये कचरे के ऊपर जाके बैठती हैं और इनके पैरों के नीचे जम्स है वो चिपक जाते हैं। दे ट्रांसफर द जर्म्स ऑन द फूड दे सिट ऑन, जब वो हमारे खाने के ऊपर बैठती हैं तो वो जर्म्स को हमारे खाने के ऊपर छोड़ देती हैं। देखिए जैसे यहाँ हमें ड्राइंग में दिखाया हुआ है अनकवर्ड फूड, तो जो हाउस फ्लाइज होती है, मक्खियां होती हैं, वो मोस्ट ऑफ कचरे के ऊपर बैठती हैं, जो गंदगी होती है वहां पे रहती हैं, वहां पे बैठती हैं, जम्स उनके ऊपर चिपक जाते हैं, जब हम खाना खाते हैं खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने पैरों की गंदगी वहीं पे छोड़ देती है। इस तरीके से हाउस फ्लाई है वो हमारे खाने को गंदा करती है। दे ट्रांसफर द जम्स, ट्रांसफर करना यानी छोड़ देना, स्थानांतरित करना जम्स को, द फूड दे सिट ऑन, जब वो बैठती हैं तो वो फूड के ऊपर जम्स को छोड़ देती है। ईटिंग सच फूड कैन कॉज डिजीज, जब हम ये खाना खाते हैं तो कई बीमारियों का कारण हम बनते हैं। हाउस फ्लाई हमारे खाने को खाने के ऊपर जम्स छोड़ देती है, अगर उस खाने को हम लोग खाते हैं तो हमें कई तरीके से की बीमारियां हैं वो हो सकती है, जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा,
तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मक्खियों के थ्रू फैलती हैं, इसलिए हमें अपने खाने को कवर करके रखना चाहिए। हमेशा ढका हुआ खाना ही यूज में लेना चाहिए। और खाना जब हम खाते हैं उस समय भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे खाने के ऊपर ये जो हाउस फ्लाई है वो ना बैठे, ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। हमें एक नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, अनवांटेड एनिमल्स इन माय हाउस। यहाँ आपको बताना है इस चार्ट में आपके घर में कौन कौन से अनवांटेड एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ आप जैसे इसमें लिख सकते हैं स्पाइडर, मॉस्किटो, रैट, फ्लाइज, आंट, ये सभी के घर में रहते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा कि ये जिसमें नहीं रहते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह कितनी भी सफाई कर ले लेकिन ये हमें देखने को मिलते ही है। तो ये फ्लो चार्ट जो दिया हुआ है, इस चार्ट में आप आपके घर में जो अनवांटेड एनिमल्स हैं उनके आप नेम लिखेंगे। तो ये खुद से करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड एनिमल्स। इस तरीके से हम लोग, रीड मीन्स छुटकारा पाना, ये जो अनवांटेड एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं इनसे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, इनको कैसे हम निकाल सकते हैं। रीड मीन्स छुटकारा, ठीक है। तो कैसे, किस तरीके से ये जो हमारे घर में अनवांटेड एनिमल्स बिन बुलाए मेहमान की तरह रहते हैं, इनको घर से बाहर कैसे निकाले, इनको कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वी कैन गेट रीड ऑफ पेट्स बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो घर में कुछ हद तक इन अनवांटेड एनिमल्स को हम घर में आने से रोक सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट इन एंड अराउंड योर हाउस। स्टेगनेट मीन्स जमा होना, एक जगह पानी का जमा होना। डू नॉट अलाउ, अपने आसपास ध्यान रखें कि पानी है वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो। अराउंड, आप अराउंड मीन्स चारों तरफ, आपके घर के आसपास, ये नहीं घर में, घर के बाहर भी हमें ध्यान देना है कि घर के बाहर तो कहीं कीचड़ नहीं फैला हुआ है। अगर घर के बाहर पानी जमा होगा तो पानी में मच्छर है वो फैलेंगे। तो घर के आसपास भी हमें ध्यान रखना है। स्टैग्नेट, स्टैग्नेट मीन्स स्थिर पानी, जमा हुआ हुआ पानी हमें घर के बाहर नहीं रखना है। ध्यान रखना है कि बाहर जो गड्ढे बने हुए होते हैं उनको बंद रखें और जो नालियां हैं उनको कवर रखें, क्योंकि पानी अगर कहीं पे भी रुकेगा तो उसमें मच्छर फैलेंगे। तो डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट इन अराउंड योर हाउस। अपने घर के चारों तरफ कहीं भी पानी को जमा नहीं होने दे, पानी इकट्ठा नहीं होने दे। मॉस्क्यो, मॉस्किटोज, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, ब्रीड मीन्स प्रजनन, BREED। जो मच्छर होते हैं वो इस गंदे पानी में बच्चे पैदा करते हैं और बहुत सारे मच्छर को फैला देते हैं। देखिए, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेट वाटर। स्टैग्नेट वाटर जो स्थिर पानी है, जो रुका हुआ पानी है, उस पानी में मच्छर क्या करेंगे, अपने बच्चों को जन्म देंगे और बहुत सारे मच्छर है वो पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने घर के आसपास अगर कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा नहीं होने देना है, उस पानी को रोकना है हमें या उसको कवर करना है। ठीक है, अगर नालियां बनी हुई है तो उसको कवर करके रखें। तो अगर कहीं भी पानी जमा होगा तो उसमें मच्छर है वो फैलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लीन कॉबवेब रेगुलरली। कॉबवेब क्या होता है, जाला जो स्पाइडर बुनती है। तो हमें रेगुलरली अपने घर को क्लीन करना चाहिए, अच्छे से स्पाइडर्स को, उनके जाले को हटाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूज ए माउस ट्रैप टू कैच माउस। माउस, चूहे को पकड़ने के लिए जो पिंजरा आता है, जाल आता है, उसको हमें लगाना चाहिए। माउस ट्रैप
जो पिंजरा बना हुआ आता है, मार्केट से मिलता है, तो उसको हमें लगाना चाहिए। तो माउस है वो कम हो जाएंगे, जो चूहे हैं वो उसके अंदर फंस जाएंगे। तो माउस ट्रैप आता है, एक जाल आता है, उसको हमें लगाना चाहिए, पिंजरा। ठीक है, जिससे हम रैट को अपने घर में, माउस को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, लिजार्ड इज ए यूजफुल पेस्ट एज इट हेल्प अस बाय ईटिंग इंसेक्ट। देखिए लिजार्ड, छिपकली है, वो एक हमारे लिए हेल्पफुल एनिमल है। क्यों? क्योंकि जो छिपकली होती है वो जो पेस्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उनको खा जाती है। इसलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल एनिमल है। जो मच्छर होते हैं, जो घर में घूमते रहते हैं ना मच्छर, घर में देखा है, उन मच्छर को कौन खाती है? छिपकली खाती है, हमने अपने घर में देखा है। तो छिपकली उन मच्छर को खा के हमारे हेल्प करती है, घर में मच्छर को कम करती है। तो लिजार्ड एक हेल्पफुल पेस्ट है। ये घर में अनवांटेड एनिमल्स को खाकर हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 48। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वीप एंड मॉप फ्लोर ऑफ द हाउस एवरी डे। स्वीप मीन्स झाड़ू निकालना, मॉप मीन्स पोछा लगाना। स्वीप झाड़ू निकालना और पोछा लगाना। घर को रेगुलरली हमें क्लीन करना चाहिए। घर को अगर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो मच्छर ज्यादा होंगे, गंदगी फैलेगी। इसलिए हमें रेगुलरली अपने घर को अच्छे से झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है। यूज डिसइंफेक्ट्स लाइक फिनॉइल और मोपिंग। फिनॉइल फॉर मोपिंग। पोछा लगाने के लिए हमें डिसइंफेक्ट्स, कीटाणुनाशक, जो फिनाइल आती है जो कीटाणुओं को मारती है, डिसइंफेक्ट्स कीटाणुनाशक जो जम्स को मारती है, कीटाणुओं को मार देती है, तो हमें डिसइंफेक्ट्स का यूज करना चाहिए, फिनाइल का यूज करना चाहिए। फिनाइल अगर हम पोछे में पानी के अंदर डाल के पोछा लगाते हैं तो फिनाइल से वो मच्छर जो है वो खत्म हो जाते हैं, जम्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें कीटाणुओं को, मच्छर को मारने के लिए हमें जब भी हम मोपिंग करें, पोछा लगाएं, उसमें फिनाइल डालनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन द हाउस टू किल द पेस्ट। पेस्टिसाइड्स, हमें जो कीटनाशक दवाइयां होती है उनका घर में छिड़काव करवाना चाहिए। वो क्या करती हैं? वो जम्स को मार देती हैं, किल द पेस्ट। जो भी कीट रहते हैं, जो मॉस्किटोज हैं, जो स्पाइडर्स हैं, उनको मार देती हैं। इसलिए हमें पेस्टिसाइड्स, कीटाणुनाशक जो होता है, जो दवाइयां आती है, उनका हमें छिड़काव करवाना चाहिए। अगर घर में हम लोग इनका स्प्रे करेंगे, इन दवाइयों को छिड़काएंगे, तो जो हमारे घर में पेस्ट हैं, जो कीट हैं, वो मर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। यहाँ वहां कचरा नहीं फेंकना है। अगर हम अपने घर के आसपास, घर के बाहर कचरा डालेंगे तो भी गंदगी हमारे घर में आएगी, मच्छर फैलेंगे, बीमारी होगी। इसलिए हमें यहाँ वहां कचरा नहीं डालना है। कचरा डालने के लिए हमें कवर किया हुआ डस्टबिन का यूज करना है। ऑलवेज थ्रो इट इन ए कवर्ड डस्टबिन। हमेशा जो कचरा होता है उसको कवर्ड, ढके हुए डस्टबिन में ही डालना चाहिए, जिससे मक्खी मच्छर भी नहीं फैलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और घर में फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए, पुट वायर मेश ऑन डोर एंड विंडो टू प्रिवेंट इंसेक्ट फॉर एंटरिंग द हाउस। मेश मीन्स जाल, लोहे की जाली बनी आती है ना, हम डोर और विंडोज के देखते हैं, पतली पतली लोहे की वायर आती हैं, जालियां बनी हुई आती हैं। उसको हमें अपने घर के खिड़कियों और दरवाजों पर लगवाना चाहिए, जिससे जो इंसेक्ट होंगे वो घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर हम विंडो ओपन करते हैं और अगर जाल लगा हुआ रहेगा रहेगा तो उसके अंदर से कोई भी हाउस फ्लाई, मक्खियां हैं, कोई भी जो मच्छर है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो पुट वायर मेश, हमें वायर मेश जो लोहे का जाल बना हुआ आता है, घर के खिड़कियों और दरवाजे पर उनको लगाना चाहिए। प्रिवेंट मीन्स रोकना। वो क्या रोकेगा? इंसेक्ट को, जो मक्खी मच्छर होंगे उनको रोकेगा।
फॉर एंटरिंग द हाउस, घर में एंटर करने के लिए उनको रोक देगा। अगर हम घर के खिड़कियों और दरवाजों पर लोहे की जालियां लगवा देते हैं तो जिससे बाहर के जो मक्खी मच्छर हैं वो घर में नहीं आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये जो पेस्ट होते हैं, जो भी कीट होते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर इन पॉइंट को यूज में लेंगे तो अनवांटेड एनिमल्स हमारे घर में बहुत कम हो जाएंगे और हम सेफ रहेंगे और हमें कोई भी जर्म्स है वो, कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है वो नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल केयर। इनको हमें मेडिकल केयर भी देनी चाहिए, किनको? पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को। अगर हम हमारे घर में एनिमल्स रखते हैं तो जब वो बीमार हो जाते हैं तो हमें उन्हें टाइम टू टाइम हमें उनका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। तो देखिए, मेडिकल केयर लाइक अस, पेट ऑल्सो नीड ए डॉक्टर इन केस ऑफ इलनेस। अगर हमारे घर में जो पेट एनिमल्स हैं वो बीमार हो जाते हैं तो हमें उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। द डॉक्टर हु टेक केयर ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड ए वेटेरियन और वेट। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो एनिमल्स का इलाज करता है वो कौन होता है? वेटेरियन या वेट, जिसको कहते हैं पशु चिकित्सक जिनको कहते हैं। जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता है उनके पास में हमें उनको लेके जाना चाहिए। ए वेट नॉट ओनली cures the disease of the animals but also advise how a pet must be looked after। जो वेट होते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, वो एनिमल्स का ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे बल्कि हमें ये भी बताएंगे कि हम जो एनिमल्स हमारे घर में रख रहे हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करें। तो वो हमें एडवाइस देंगे, हमें सलाह भी देंगे कि हम हमारे घर में जो पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं उनकी केयर किस तरीके से करेंगे। तो हमें रेगुलरली, अगर हम हमारे घर में पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं तो उनकी केयर भी करनी चाहिए, उनका चेकअप करवाना चाहिए रेगुलर। और वेटेरियन जो पशु चिकित्सक जो होते हैं, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास हमें उनको लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर द टीचर्स के लिए है ये। नेक्स्ट लास्ट लाइन देखिए, एनिमल्स आर अवर फ्रेंड। एनिमल्स जो जानवर हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, हमारे मित्र हैं। वेरी यूजफुल टू अस, और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। वी शुड गिव देम प्रॉपर लव एंड केयर। इसलिए हमें उन्हें उचित तरीके की देखभाल और प्यार करना चाहिए। अगर हम हमारे घर में कोई भी पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स रख रहे हैं तो उनकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें इन पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स की हमें देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से उनके खाने पीने का, उनके रहने की हमें अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें हमें मेडिकल सुविधा भी देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वर्ड टू रिमेम्बर, पेज नंबर 48 लास्ट देखिए, शेल्टर क्या होता है? ए प्लेस, एक ऐसी जगह, गिविंग प्रोटेक्शन, जिसमें सुरक्षा दी जाती है, फॉर बैड वेदर एंड डेंजर। बैड वेदर, खराब मौसम से जो शेल्टर क्या होता है? जो प्रोटेक्ट कर सके और खतरे से बचा सके। तो शेल्टर क्या है? आश्रय, जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षित रखता है खराब मौसम से और खतरों से उनको बचाता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हेल्दी जो पौष्टिक फूड्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। गार्बेज क्या होता है? रबिश और वेस्ट, जो खराब और बेकार चीजें होती हैं वो गार्बेज होता है। ब्रीड मीन्स प्रजनन होता है, प्रोड्यूस यंग बंस, जिससे एक नया बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रश अप। पेट एनिमल्स आर दोज विच आर केप्ट एट होम फॉर प्लीजर। अपनी खुशी के लिए जिन एनिमल्स को हम अपने घर में रखते हैं वो कौन होते हैं? पेट एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड आर केप्ड और रेज्ड इन फार्म। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, जिनको हम हमारे फार्म में या अलग से जगह बनाकर उनको रखते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अगर हम अपने घर में पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स रख रहे हैं तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी अच्छे से देखभाल करें और उनके खाने पीने रहने की अच्छी व्यवस्था करें। नेक्स्ट देखिए, मॉस्किटो, मच्छर, स्पाइडर, मकड़ी,
हाउस फ्लाई, मक्खी और कॉकरोच आर सम कॉमन हाउस पेट्स। ये कुछ ऐसे कॉमन साधारण पेस्ट हैं, कीट हैं जो सभी के घर में देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कुछ अनवांटेड एनिमल्स हैं। पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को हम अपनी घर में अपनी खुशी के लिए रखते हैं, लेकिन ये कुछ अनवांटेड एनिमल हैं जिनको हम खुशी से नहीं रखते हैं, लेकिन ये फिर भी बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर 6 पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब इस चैप्टर में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। आज इस चैप्टर के आप वर्ड मीनिंग अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट कल की क्लास में हम इस चैप्टर के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। एनी प्रॉब्लम बेटा, कुछ आपको पूछना है? नो मैम। ओके बेटा, तो आप इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।